नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर विभिन्न विषयों की प्रैक्टिस सेट जारी है। आप जाकर हमारे चैनल पर देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा और मजबूती प्रदान करिए। उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ संस्कृत का चौथा प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपी टेट, सी टेट, DSSB, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सबसे नज़दीकी परीक्षा आपको जो है वो यूपी टेट है, जो कि 28 नवंबर की है और उसमें 30 नंबर के संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं। आज के श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 क्वेश्चन, लेकिन उन 20 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यदि आप देखेंगे तो कम से कम आपको 40 या 50 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। आइए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जो कि पिछली बार यूपी टेट ने पूछा गया था। धातु के गणों की संख्या कितनी है? सेम यही क्वेश्चन नहीं था, इसी से रिलेटेड यानी गणों से संबंधित क्वेश्चन था। धातु के गणों की संख्या कितनी है? आप बताइए, आपको इसका जवाब देना है। धातु के गणों की संख्या कितनी है? 10 है, 5 है, 7 है या फिर 15 है? दोस्तों, धातु के गणों की जो संख्या है वो आपकी हो जाती है 10। अब 10 गण कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से उसको देखिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, मैं एकदम स्पष्ट तरीके से बोल रही हूँ। भ्वादिगढ़, दूसरा है अदादिगढ़। कौन सा गढ़? अदादिगढ़। और तीसरा है आपका जुहोत्यादिगढ़, जुहोत्यादिगढ़, जुहोत्यादिगढ़। और चौथा है दिवादिगढ़, दिवादिगढ़, दिवादिगढ़। उसके बाद आपका आता है स्वादिगढ़। कौन सा गढ़? स्वादिगढ़। ये इस प्रकार लिखेंगे आप, स्वादिगढ़। उसके बाद आप लिखेंगे तुदादिगढ़, तुदादिगढ़। उसके बाद आप लिखेंगे रुधादिगढ़, रुधादि। फिर आपका आ जाता है तनादिगढ़। उसके बाद आपका आ जाता है क्रयादिगढ़ और चूरादिगढ़। इस प्रकार के 10 गढ़ हैं जिनके अंतर्गत सभी धातुओं को समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िए, हमारे चैनल पर बने रहिए और क्वेश्चन को आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते रहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है रुत्व संधि किस संधि का भेद है? दोस्तों, आप जानते ही हैं संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद होते हैं। तो उसी में से आपसे पूछ रहा है रुत्व संधि किसका भेद है? जी हाँ दोस्तों, रुत्व संधि जो है विसर्ग संधि का भेद है। ठीक है, तो आपसे और पूछ रहा है आगे कि निपात किसका भेद है? निपात बलाघात का भेद है। जी नहीं, अव्यय का है, युग्मक का है, द्वित्व का है, किसका है? दोस्तों, युग्मक, द्वित्व, बलाघात, इन सब के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो है बहुत डीप पढ़े जाने वाले विषय हैं और अधिकतर वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। अभी तो फिलहाल हम अव्यय के बारे में जान लेते हैं। निपात जो है वो अव्यय है। अब आप सोच रहे होंगे कि निपात कौन सी बला है। इसके पहले आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा निपात के बारे में। ये निपात होगा यहाँ पे। तो निपात जो होते हैं वो क्या होते हैं? निपात एक प्रकार के अव्यय का भेद होता है। अव्यय तो आपको पता ही होगा कि कितने होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इस प्रकार के अव्यय होते हैं। और निपात जो होता है इसका कोई लिंग वचन नहीं होता है। और यह क्या होता है, जिस शब्द के साथ या जिस वाक्य के साथ लगाया जाता है उस वाक्य को पूर्ण कर देता है, वाक्य को पूर्ण करता है। वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको हम बता दें निपात शब्द कौन कौन से हैं। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपसे पूछा जाए एक काश, हाँ, जी, इस टाइप के शब्द, हाँ, तो, पर, नहीं, भी, इस प्रकार के जो शब्द है वो निपात होते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है अगला प्रश्न, जो कि निपात से ही है। जी, जी किस प्रकार का निपात है? ये जी आपका किस प्रकार का निपात है? अवधारणा बोधक, निषेधात्मक, आदर बोधक, प्रश्न बोधक। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी जो निपात है उनके कई प्रकार के होते हैं। 4 तो आपके इसमें दिए गए हैं निपात के प्रकार। उसके अलावा भी होते हैं स्वीकार्य निपात, नकारार्थक निपात, नकारार्थक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नबोधक। उसके बाद कौन सा था? विस्मयादि बोधक, बलदायक या सीमा बोधक, तुलना बोधक, अवधारण बोधक और आदर बोधक। इतने निपात होते हैं, जिसमें से आपको जो सी है, जी,
वो ऑप्शन नंबर सी उसका सही होगा, हो जाएगा आदरबोधक। जैसे आप कोई हमसे पूछता है कोई प्रश्न, आपने खाना खा लिया? जी खा लिया। तो ये जो शब्द है वो आपका आदरबोधक शब्द है। आइए हम अगला देख लेते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है, संस्कृत व्याकरण का वक्ता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का आदि वक्ता। तो संस्कृत व्याकरण का आदि वक्ता पाणिनि को, नारद को, ब्रह्मा को, फिर पतंजलि को। तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण का आदि वक्ता कहा जाता है ब्रह्मा जी को। पाणिनि जी ने आपके माहेश्वर सूत्रों की रचना की, जिसके आधार पर आपका पूरा व्याकरण बना हुआ है। और पतंजलि जो थे वो योग से संबंधित थे। नारद मुनि जो थे, जिन्हें कि आप संवाददाता कह सकते हैं, ये पहले के संवाददाता थे। आप लोगों ने अभी भी अगर देखा होगा टीवी जो आते हैं धारावाहिक रामायण और ओम नमः शिवाय वगैरह, तो उसमें नारद जी इधर को सूचना उधर सबको प्रदान किया करते थे। और इन्होंने ये जो है सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वीणा के आविष्कारक कहे जाते हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को व्याकरण का आदिवक्ता कहा जाता है, उसी प्रकार नारद जी को वीणा का आविष्कारक कहा जाता है। वो हमेशा बजाते रहते थे, इस लोक से उस लोक में भ्रमण करते रहते थे। अब हम देखते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर आपसे ये कहा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी यानी किसी को व्याकरण सीखना है तो सबसे पहले उससे इसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये रचना किसकी है? वरदराज की, भट्टोदीक्षित या ब्रह्मा फिर पतंजलि। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपकी वो वरदराज की हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कात्यायन ने व्याकरण के कितने प्रयोग नहीं होगा, ये प्रयोजन बताए हैं। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कात्यायन के अनुसार व्याकरण के कितने उद्देश्य हैं? 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं या फिर 3 है? तो दोस्तों कात्यायन के अनुसार व्याकरण के 5 उद्देश्य हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, उस्र किसका पर्यायवाची शब्द है? उस्र आप बताइए किसका है? किरण का है, काल का है, पाप का है या फिर अग्नि का है? दोस्तों किरण है। किरण का पर्यायवाची उस्र है। अब किरण के और भी पर्यायवाची हम देख लेते हैं क्या क्या है। आपको पता होगा ये रश्मि है। उसके बाद कौन सा है? करह। ये संस्कृत का है तो करह। और फिर आपका उस्र यहाँ पर दिया गया है। अगला आ जाता है घृणी, ये इस प्रकार लिखा जाएगा। और फिर होगा मरीचि, मारीच नहीं, मरीचि, मरीच, ये होगा आपका। ये भी आपके किरण के पर्यायवाची हैं। अगला हम देखते हैं, पूछ रहा है आपसे, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक का विलोम बताना आपका। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आधिभौतिक। विलोम शब्दों को आपको याद करना चाहिए, उससे भी संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बताइए, नमः स्वास्थ्य स्वाहा स्वधा स्वधा अलम वशट योगाच, ये सूत्र जो है वो कौन से कारक है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि संस्कृत में कारक हैं और उन कारकों के आधार पर ही आप अनुवाद कर पाते हैं। कौन से वाक्य में किस प्रकार की विभक्ति लगेगी, ये इसी के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी विभक्ति का है ये सूत्र, चतुर्थी का है, तृतीया, पंचमी या फिर द्वितीय का। दोस्तों ये सूत्र जो है वो चतुर्थी का है। चतुर्थी विभक्ति का एक सूत्र और है जो कि मुझे याद आ रहा है, रुच्यार्था नाम प्रियमाणा। यदि किसी को कोई चीज़ रुचि है, रुचि पसंद आ रही है, तो वहाँ पर भी आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बालकाय मोदकम रुच्यते, लिख दूँ क्या? चलो लिख देती हूँ। बालकाय, ये बालकाय मोदकम, मोदक मतलब क्या होता है जानते हैं आप? मोदक मतलब होता है लड्डू, ठीक है। बालकाय मोदकम रुच्यते, तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र से यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति होगा। आगे आपसे पूछ रहा है, शुक्लांबरा में कौन सा समास है? बताइए आपको, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। शुक्लांबरा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, द्विगु है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है? तो शुक्लांबरा में बहुव्रीहि समास है। आप पूछेंगे कैसे? यहाँ पर 2 पद है। पहला पद है शुक्ल और दूसरा पद है अंबरा। शुक्ल का अर्थ होता है सफेद या धवल, अंबरा मतलब वस्त्र, सफेद वस्त्र है जिसका अर्थात कौन? सरस्वती। यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है। जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे आपका हो जाता है दशानन। दशानन में कौन सा है? अगर आप 10 को
जोड़ेंगे 10 का मतलब हो जाता है संख्यावाचक यानी द्विगु समास, लेकिन नहीं, यहाँ दशानन मतलब होता है 10 शीश हैं जिसके, 10 शीश हैं जिसके यानी कौन, रावण। आप जानते होंगे। उसी तरह आपका ये लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा उदर है जिसका। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का बहुत लंबा पेट रहता है, उधर मतलब पेट, बड़े बड़े पेट वाले सभी को लंबोदर नहीं कहा जाता है, वो सिर्फ गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। तो इसीलिए क्या हो गई है, लंबोदरा। लंबोदरा में भी आपका क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास। आपको ध्यान रखना होगा, बहुब्रीहि समास में आपका ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखिए आप पितृ, ये पितृ यानी ऋकारांत है यहाँ पे। पितृ शब्द के एक वचन चतुर्थी का रूप क्या होगा, पित्रे, पित्रा, पितुः, पितरी, क्या होगा बताइए दोस्तों, आपको बताना है। आपने अगर अभी तक रूप को नहीं याद कर किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, याद कर लीजिए, क्योंकि रूप से कम 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं यूपी टेट में। और अगर आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आप कम से कम कितने रूप याद करेंगे, सभी तो नहीं याद कर पाएंगे। ये इकारांत एक का एक याद कर लीजिए, एक इकारांत और एक ऋकारांत, एक अकारांत और एक आकारांत, इतना याद करिए। इतने में से मुझे यकीन 2-3 प्रश्न तो आपके आ ही जाएंगे। तो बहुत आवश्यक है रूप को याद करना, अधिकतर बच्चों को याद नहीं होता है, लेकिन जितना ही हम जिस चीज़ से भागते हैं वो हमारे पीछे उतना ही पड़ता जाता है। इसलिए बेहतर है कि हम उसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें जो हमको नहीं आता है, क्योंकि सफलता लेना इतना आसान नहीं होता है, पूरी जान लगानी पड़ती है। तो इसमें इसका सही जवाब होगा पित्रे, पिता, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, इस प्रकार इसका रूप है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 40 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुर्त्रिंशत्, चतुर्विंशत्, चत्वारिंशत् या फिर चतुर्दशा। दोस्तों बताइए क्या कहते हैं इसको। ये देखिए चतुर्विंशत, चतुर्विंशत का मतलब होता है 24। और आप बताइए क्या होता है, चतुर्दश मतलब हो जाता है 14। चत्वारिंशत मतलब होता है 40। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, चत्वारिंशत मतलब होता है 40। दोस्तों एक गिनती यानी हिंदी की एक गिनती आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि हिंदी में गिनती कोई दिया रहेगा और पूछेगा संस्कृत में से क्या कहते हैं, तो आपको अवश्य ही याद कर लेना चाहिए। 30 को कहा जाता है त्रिंशत, त्रिंशत कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम संख्या पर भी एक वीडियो बनाए तो आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, आप कमेंट नहीं करते हैं। अब हम कैसे जान पाएंगे कि आप कौन से वीडियो चाहते हैं हमारे लिए, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट करिए तब हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको संस्कृत के वीडियो चाहिए, हिंदी के चाहिए, पर्यावरण के चाहिए, संविधान के चाहिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, हम आपको उस पर वीडियो बनाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है री का उच्चारण स्थान क्या है। री, दोस्तों आप सोचेंगे कि री कोई शब्द नहीं होता, लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में री होता है। री, अब इसका एक सूत्र क्या है, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। इसका मतलब क्या हुआ, री ता वर्ग और सा का उच्चारण स्थान दंत है। संस्कृत के सूत्रों को आपको याद करना आवश्यक हो जाता है। संस्कृत जो पहला सूत्र है अकु विसर्जनीया नाम कंठा, अकु विसर्जनीया नाम कंठा, यानी आ छोटा आ, बड़ा आ, क ख ग घ अंगा और हा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद दूसरा सूत्र आता है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। इसका मतलब क्या हो जाता है, ई यानी ई, चा वर्ग यानी चा छा जा झा इया, और या और ये वाला शाह, इनका उच्चारण स्थान तालु है। फिर आता है आपका ऋतु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ये ऋतु रसा नाम मूर्धा। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जा रहे हैं, पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान याद हो रहा है, आप ध्यान से पढ़िए। टुटू रसा नाम मूर्धा यानी ऋषि ऋषि, टा ठा डा ढ अड़ा और रा और ये सा,
इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ऋतु रसायन दंता मैंने आपको बता दिया। ओ दवतो कंठ तालु, यानी ओ अ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। वकारस्य दंतोष्ठ, वकार संस्कृत में किसी शब्द को अकेले नहीं छोड़ा जाता। अगर उनको हा कहना होगा तो कहेंगे हकार, का कहना होगा तो कहेंगे ककार, सा कहना होगा तो कहेंगे सकार। उसी प्रकार वकार से दंतोष्ठ हो, यानी वकार का जो व का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ हो। ठीक है दोस्तों, अब तीनों सा को सकार बंधु भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये यहाँ इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा, दंत है। उच्चारण काल को क्या कहते हैं? किसी शब्द के उच्चारण में हमें कितना समय लग रहा है उसे क्या कहा जाता है? मात्रा कहेंगे, दीर्घ कहेंगे, प्लुत कहेंगे, या फिर सभी कह सकते हैं? नहीं दोस्तों, सभी नहीं कह सकते, मात्रा कहते हैं। उच्चारण काल में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। उसी मात्रा के आधार पर इस बात का निर्धारण होता है कि यह वर्ण एक मात्रा कालिक है, यानी हर्ष स्वर्ग है या दीर्घ स्वर्ग है या कि प्लुत स्वर है। ठीक है, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं दोस्तों? आपके जो थे कौन प्रसिद्ध व्याकरण कौन थे? पाणिनि महोदय। पाणिनि महोदय ने लिखा 14 माहेश्वर सूत्र। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की और शिव जी उनके तपस्या से प्रसन्न हुए। प्रसन्न हो करके उन्होंने तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य करने के बाद डमरू बजाया। डमरू बजाया कितनी बार? 14 बार डमरू बजाया। और 14 बार डमरू बजाने से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली, जिन्हें पाणिनि महोदय ने क्या कहा? माहेश्वर सूत्र कहा। और उन्होंने लिख लिया और उसी पर पूरे इस व्याकरण की रचना हुई है। आइए हम जानते हैं कैसे। अब 14 माहेश्वर सूत्र वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। आई उड़ रुक एओंग एओच है वरट लड़ यमंगड़ नम झबय जब गढ़ दस खप छटत चटतव कपय सर हल। एक बार में याद नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना होगा। चलिए फिर से एक बार मैं बता देती हूँ आपको। आई उड़ रुक यौंग यौच है वरट लड़ यमंगड़ नम झबई जब गढ़ दस खप छटत चटता वो कपाए सर हाल। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। मनुष्य के लिए तो वैसे भी कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हाँ, तो आप भी याद करिए इसको। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाता है 9। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ड आते हैं। अब कौन कौन से प्रत्याहार बनते कैसे हैं? टोटल प्रत्याहार जो है वो आपके 42 प्रत्याहार हैं। अब जैसे आपको प्रत्याहार बनाना हुआ तो जो माहेश्वर सूत्र है आ ई उ ड़, आई उड़, उसके बाद पूछेगा री री को, आई उड़ री री को, तो आई उड़ ये चारों ले लेगा, इसमें ये दोनों ले लेगा। लास्ट का जो हलंत है इसको नहीं लिया जाता है। अब आपसे टोटल पूछा जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो कहेगा अक प्रत्याहार, आ और का इसको मिला के अक प्रत्याहार तो बन रहे हैं, लेकिन इसमें अगर पूछा जाएगा आने वाले वर्डों की संख्या, तब यहाँ पर का की गिनती नहीं होगी और इस प्रकार से 6 ही वर्ड माने जाएंगे। ये अक प्रत्याहार की बात मैं कर रही हूँ, अच प्रत्याहारों की बात नहीं कर रही हूँ। अच प्रत्याहार आपका कहाँ से बनेगा? आई उड़ रुक एओंग ए औच तक बनेगा, यानी आई उड़ का अ से लेकर के ए औच के चा तक जो वर्ड आते हैं वो बनेंगे। तो वो कितने वर्ड आएंगे? 9 वर्ड आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। शशांक शब्द में, शशांक शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है। दीर्घ संधि है, वृद्ध संधि है, गुण संधि है या फिर यड़ संधि है? दोस्तों शशांक शब्द में दीर्घ संधि है। अब इसका विच्छेद कैसे होगा देखते हैं हम। शश धन अंकः, शश धन अंकः बराबर शशांकः, शश धन अंकः बराबर शशांकः। इस तरह पर हो जाता है, यानी छोटा अ, ये छोटा अ धन फिर छोटा आ बराबर बड़ा आ। आपसे पूछा जाएगा रत्नाकरा में कौन सी संधि है? तो रत्नाकरा में भी होती है रत्न धन आकर, आकरा, रत्न धन आकरा बराबर रत्नाकरा। इसलिए आपका छोटा अ धन बड़ा आ हो गया रत्नाकरा। फिर आपसे पूछेगा कवीस में कौन सी संधि है? तो कवि धन ईश, कवि धन ईश, यहाँ भी हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। फिर ऐसे पूछेगा मधुत्सवा में कौन संधि है? मधु धन उत्सव, मधुत्सवा हो जाएगा। पितृधन ऋणम, पितृ ऋणम, यानी जहाँ पर आपको आ की मात्रा दिख जाए
बड़ी ई की मात्रा दिख जाए, बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए और री दिख जाए, आप समझ लीजिए को दीर्घ। दीर्घ मात्रा 4 होती है, आपको पता ही है। ये चारों मात्राएं जहां पर आपको दिखें, आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पर दीर्घ मात्रा है। इसका सूत्र जो है अकह सवर्णे दीर्घा है। क्या है? अकह सवर्णे दीर्घा। इसका मतलब अ के बाद अ के समान यदि कोई वर्ण आता है तो वो दीर्घ हो जाएगा। चाहे तो आप छोटा अ से छोटा आ का मिलन कराएंगे तो भी बड़ा आ होगा, बड़ा आ से छोटा आ का मिलन कराएंगे तो भी बड़ा आ होगा, बड़ा आ धन बड़ा आ करेंगे तो भी बड़ा आई होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा होगा। ताड़यत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संस्कृत के प्रत्यय आसान नहीं होते हैं, आपको इसको वो समझना होगा। बताइए, सानच प्रत्यय है, सत्र है, तुमुन है या फिर लप है? दोस्तों, ताड़यत शब्द में जो है वो सत्र प्रत्यय है। सत्र प्रत्यय कैसे है? इसमें क्या होता है कि लोप हो जाता है। ताड़ है आपका एक शब्द, ये ताड़, ताड़ में लगा आपका सत्र प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें इसका लोप हो गया, सा का लोप हो गया और री का लोप हो गया, ये इसमें जो है परिवर्तित हो गया या में, ये बन गया आपका ताड़यत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा? अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा? अनिवार्य शब्द का विलोम वैकल्पिक, आकीर्ण या फिर बहिर्गत। अनिवार्य शब्द का विलोम होगा वैकल्पिक। और उसके बाद आपका आकीर्ण जो है वो किसका विलोम है? विकीर्ण का विलोम है। बहिर्गत अंतर्गत का विलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपन्वध्यांग वसह किस विभक्ति का सूत्र है? दोस्तों, यह सूत्र जो है आपकी कौन सी विभक्ति का है, इसको जानने के लिए आपको बार बार वीडियोस को देखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया सूत्र से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, प्रथमा, पंचमी, षष्ठी कौन सी है? तो यहाँ पर है द्वितीया विभक्ति। इसमें क्या कहा जा रहा है? वस धातु से पूर्व। क्या? वस धातु से पूर्व। थोड़ा सा लिखकर दिखाती हूँ आपको। वस धातु से पूर्व, वस जो धातु है उसके पूर्व यदि उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग हो तो कर्म हो जाता है। जैसे वाक्य का प्रयोग होगा, रामः वनम उपवसति। रामः वनम उपवसति। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के आपके संस्कृत के 20 प्रश्न। और अगर आपने पूरी व्याख्या ध्यान से सुनी होगी तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण, जिसे आप कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस पर अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा छोटा सा चैनल है, आप इसे बढ़ाइए। शिक्षा की क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास हमारा भी, भारत को शिक्षित बनाने के लिए छोटा सा योगदान हमारा भी। तो इसी क्रम में आप हमारा साथ दीजिए, खुद भी बढ़िए, हमारे चैनल को बढ़ाइए। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। समाज में या परिवार में कहीं भी गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध करें अपने तरीके से। ये नहीं कि जब हमारे ऊपर समस्या आएगी तभी हम कुछ बोलना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप समाज में हो रही बुराई के खिलाफ उंगली नहीं उठाएंगे तो वो बुराइयाँ एक दिन रूढ़ता का रूप धारण कर लेंगी, जो कि किसी भी सामाजिक परिदृश्य के लिए अच्छी नहीं होती, बहुत ही घातक होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप समाज के विकास में अपना योगदान दीजिए। सबसे पहले अपना विकास करिए, उससे आपके गांव का विकास होगा। अपने गांव का विकास करिए, उससे आपके देश का विकास होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने से लेकर अपने देश के विकास के बारे में सोचिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश के बारे में अच्छा सोचे। सरकार ने सिर्फ कानून बना दिए हैं, उनके कानूनों का पालन करना हमारा आपका उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है दोस्तों, पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा बुराइयां नहीं थी समाज में, क्योंकि एक सामाजिक संस्था हुआ करती थी जो किसी बुराई करने से आप पर रोक लगाती थी। हमारे पूर्वज बताया करते थे, चौपाल बैठाई जाती थी, पंच बुलाए जाते थे, न्याय होता था, तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था, जिससे समाज में बुराइयां पनपने नहीं पाती थी। या पनपती भी थी तो उनको सामाजिक दंड दिया जाता था। और आज तो दोस्तों इस कदर
ये हो गया है कि बुराइयां हावी हो गई। जितना ज़्यादा कानून व्यवस्था है उतना ज़्यादा कानून व्यवस्था पर बोझ या भार पड़ा हुआ है। बहुत जितना ही कानून है समझिए उतना उसका दुरुपयोग हो रहा है, उतना ही कानून के रक्षक हैं और भक्षक भी हैं। सब अपने अपने तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों अपना सहयोग कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए, मजबूती प्रदान करिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।